दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इसके जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो तो हमारे सगरवाल से करेंगे, ये आप सबको पता है। एक्सरसाइज 3A हम सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें अगर मैं इस अ पेयर ऑफ को हटा दूं तो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हमने पढ़ रखा है क्लास 9th में, है ना। हम सभी वाकिफ हैं कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया, पेयर। आप सभी को पता होगा कि हम जैसे बोलते हैं पेयर ऑफ शूज, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम किसी भी एक जोड़े की बात कर रहे हैं, एक पेयर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अब शूज क्या होता है, एक थोड़ी होता है, दो होते हैं ना यार, लेफ्ट और राइट दोनों के दो होते हैं। सिमिलरली हम बोलते हैं पेयर ऑफ सिजर्स, उसमें भी दो होता है, इसलिए हम पेयर लगा देते हैं। वही सेम चीज यहाँ पर भी हुई है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के पहले पेयर लगा दिया गया, तो मतलब क्या कि हम दो की बात कर रहे हैं पहले। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं, तब हम बाकी बात करेंगे। पहले वर्ड आता है इक्वेशंस। इक्वेशन आता है, इक्वेशन क्या होती है? लेट्स सपोज मैंने लिखा 7x + 4x + 31। आप सभी को पता है ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें अभी कोई पार्ट नहीं है, बस ये सभी क्या है, टर्म्स हैं। अगर मैं इक्वल टू लगा करके कर दूं 3, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक इक्वल टू लगाया और मेरी इक्वल्स टू लगाने की वजह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक आपका हो गया LHS एंड एक आपका हो गया RHS। एक LHS हो गया, एक RHS हो गया और यहाँ पर लगा है बीच में इक्वल्स टू, यानी कि इक्वेशंस में क्या है कि LHS और RHS दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वेशंस हम सभी वाकिफ हैं। अच्छा, उसके आगे लग जाता है आपका लीनियर। क्या लग जाता है? लीनियर। अब जैसा कि चैप्टर 2 में पढ़ा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है हम कहते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है हम कहते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है हम कहते हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बोलती हूँ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि ये सभी जो वेरिएबल्स होंगे इनकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तभी तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं, है ना। तो लीनियर का मतलब ही डिग्री उसकी 1 हो। ओके, अब आ गया लीनियर इक्वेशंस भी हमने समझ ली। अब अगर मैं इसकी पावर देखूं तो सबकी क्या है, 1 ही है, मतलब कि हाँ ये एक इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर यहीं पर मैं यहाँ लगा दूं आगे इन टू वेरिएबल्स, आगे एक और चीज तो लगी हुई है, इन टू वेरिएबल्स। अब हमने 8th क्लास में पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। वो चीज ये है जिसमें हमें 2 वेरिएबल नहीं दिख रहे, एक ही वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो ये क्या हुआ, एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हुई। लेकिन मैंने बोल दिया 2 वेरिएबल्स, तो क्या होगा, तो मुझे लेने पड़ेंगे 2 वेरिएबल। अगर मैं इसी को लिख दूं 7x + 4y + 31 = 3। अब बताओ भाई, तो ये क्या है, ये अब आपकी है इक्वेशन, साथ ही में लीनियर इक्वेशन। क्यों? डिग्री 1 है, साथ ही में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है ये, ठीक है। 2 वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल आपके पास है ये x, एक है y, 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम कहेंगे ये ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इतनी चीज हमें समझ में आई। अब इस चैप्टर में एक चीज लगा दी गई, अ पेयर ऑफ। ये तो सब 9th का था, अभी लगा दिया गया अ पेयर ऑफ। अगर मैं बोलती हूँ पेयर ऑफ शूज, यानी कि एक शू है, देखो अगर मुझे एक शूज की बारे में बात करनी है, सिर्फ एक, तो मैं बोलूंगी शू, है ना। ये मेरा क्या है, ये मेरा है शू। लेकिन अगर एक और है तो फिर ये बन जाता है अ पेयर ऑफ शूज,
है कि नहीं। वैसे ही जो सिजर होती है उसमें भी दो होते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, पेयर ऑफ सिजर्स हो गया, राइट। वही चीज यहाँ पर भी है। अगर मैंने बोला अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब ये इक्वेशंस हो गई, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर एक और लिख दूं, कॉमा लगा करके मैंने लिख दिया, मान लीजिए 4x + 2y + 7 = -11। अब ये एक और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गई। इनको साथ में मैं क्या बोलूंगी, साथ में बोलूंगी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना सिंपल। बस यही है आपके चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में बस पेयर वर्ड लगा दिया। मतलब अब यहाँ हमें दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अब 9th में हमने ये सीख रखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे। हम क्या करते थे, याद करिए कि हम इस x की कोई ना कोई सॉरी ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर मैं यहीं पर इसको y कर देती हूँ। चलिए अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, मुझे अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करते थे, याद करिए y की हम कोई भी वैल्यू रख देते थे। जैसे मैंने 0 रख दी तो मुझे y की वैल्यू तो मिल गई 0, है ना। उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो x की वैल्यू मिलेगी वो मैं यहाँ लिख दूंगी। लेट्स सपोज मुझे x की वैल्यू 1 मिल गई। सपोज, अब आप सॉल्व मत करने लग जाएगा, देखो गलत है गलत है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी एंड मुझे सॉल्व करने पर x की वैल्यू 1 मिल गई, तो मतलब 1, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सही बात है, सही बात है। अब यहाँ पर एक था तो बड़े आराम से निकाल लिया। जब पेयर होंगे तब क्या करेंगे भैया, तो पेयर के लिए सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वो ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपके पास होते हैं 3 तरीके। कितने तरीके, 3 तरीके। इस चैप्टर में हम उन तीनों तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं पहला तरीका क्या है। हमारा जो पहला तरीका है वो आता है ग्राफिकल मेथड। क्या आता है, ग्राफिकल मेथड। इसके नाम में आ रहा है ग्राफ, नाम में आ रहा है ग्राफ, मतलब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ग्राफ का। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, ग्राफ यूज करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, आपके क्लास में कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पीरियड है, मान लीजिए हिंदी का 3rd पीरियड है एंड आपकी जो हिंदी के सर हैं या फिर मैम हैं वो एब्सेंट है, ठीक है, तो उनकी जगह पर क्या होता है, किसी दूसरे टीचर को आपकी क्लास में अलॉट कर दिया जाता है कि 3rd पीरियड में 10th में ये टीचर रहेंगे, 10th A में ये टीचर रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम ये बोलते हैं कि इन टीचर का सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, मतलब जिनका असल में पीरियड है वो तो एब्सेंट है, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा टीचर आ गए हैं या फिर आ गई हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है। अच्छा, जैसे क्रिकेट में भी होता है कि एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, कि अगर कोई प्लेयर, किसी प्लेयर की अगर इंजरी हो गई तो उसकी जगह पे चलो ये खेल लेगा, उसकी जगह पे चलो ये खेल लेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर रखे जाते हैं एज अ सब्स्टिट्यूशन। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। क्या करते हैं हम कि इसमें मैं बस आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, यहीं पे सब नहीं समझ लेना, ठीक है, ओवरव्यू दे रही हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर मान लीजिए कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ y, मतलब कि यहाँ पर कुछ तो आएगा, कुछ तो आएगा। जब हम x के अलावा इन सारी चीजों को LHS से उठा करके RHS में फेंक देंगे तो मतलब कि x की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इन टर्म्स ऑफ y x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, पुट कर देंगे। x की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमें असल में वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। तीसरा मेथड जो होता है आपका वो होता है एलिमिनेशन मेथड। नाम में आ रहा है एलिमिनेशन। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिग बॉस देखते होंगे, मैं नहीं देखती,
वो पता लगे। पर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बिग बॉस देखते होंगे। बिग बॉस में से होता है ना कि इस मेंबर को एलिमिनेट कर दिया, आज इनको एलिमिनेट होना है, कल उनको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट मतलब क्या? एलिमिनेट मतलब निकाल देना, एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना। जैसे गेम में हम बोलते हैं अरे चल ना तू एलिमिनेट हो गया, मतलब हमने उसको बाहर कर दिया, निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। वही सेम चीज यहाँ पर भी करते हैं। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनमें क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को, या तो x को या तो y को समाज से बाहर कर देंगे। ये पूरा समाज है, इसमें से हम उसको बाहर कर देंगे, या तो x को या तो y को, क्योंकि एक को बाहर करना ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक को बाहर करना जरूरी है ही हर मेथड्स में। क्या होगा तभी आपकी एक की वैल्यू मिलेगी, एंड देन जो वैल्यू मिलेगी इट्स अप टू यू कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा इक्वेशन चूज कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में आपके ऊपर है कि आप कौन से वाले को चूज करेंगे, फर्स्ट वाली या फिर सेकेंड वाली, कौन से में पुट करेंगे, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में जो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 3A, उसमें आपका यूज होगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड। तो हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। बाकी जब मैं आपको एक्सरसाइज 3B कराऊंगी उसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दूंगी। जब 3C करेंगे तो उसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेंगे। ओके, तो अभी 3A है तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्राफिकल मेथड। तो आइए ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। ग्राफिकल मेथड पढ़ने के लिए हमें कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट्स सपोज मेरे पास है 2x + 3y = 2, x - 2y = 8। ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। इनका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफिकल मेथड बहुत लेंदी होता है पर उतना ही इजी भी होता है। ग्राफिकल मेथड जितना लेंदी होता है उतना ही इजी भी होता है। कैसे कि हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ना अलग अलग मान लेते हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन हम अलग निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन हम अलग निकालते हैं। अरे पेयर का निकालना हमें नहीं आता, वो हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का तो हम निकाल ही सकते हैं ना सॉल्यूशन। 9th में सीख करके आए हैं, तो जैसे हम 9th में करते थे एक का निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। हमेशा करने से पहले इनको सपोज कर लेना होता है। पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 1 में मेरे पास 2x + 3y = 2 है। एक काम करते हैं, हमारी अपनी सहूलियत के लिए, वरना हम यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, बट हमारी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना बस एक सिंगल x ही रहने देते हैं। तो ये 2 - 3y / 2 हो जाएगा। 3y इधर गया, माइनस हो गया, 2 इधर आया, डिवाइड में आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके से टेबल बना लेंगे x y, एंड यहाँ पर हम हमारे सॉल्यूशंस लिखेंगे। एटलीस्ट आपको 3 सॉल्यूशन तो निकालने ही होते हैं। कभी भी 2 मत निकालिएगा और ना ही मतलब 4-5 निकालिएगा। आपकी इच्छा तो आप 4 निकाल सकते हैं, पर एटलीस्ट 3 निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहले क्या होगा कि लेट्स सपोज मेरा मन कर रहा है कि मैं y की जगह पर 0 रखूं, y की जगह पर मैं 0 रख दूं। तो अगर y की जगह मैंने 0 रखा तो 0 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, वो पूरा 0 हो गया। तो यानी कि 2 - 3 एंड देन यहाँ पे 0 रखेंगे एंड देन अपॉन 2, तो दिस विल बिकम 2/2 एंड कट किया तो 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब एक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन हमें मिल गया इस इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन मिल गया, बहुत बढ़िया। 2 और निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पर रख देती हूँ 2, तो 2 - 3 एंड देन इधर आ गया 2/2, 2 - 6/2 विच कम्स आउट टू बी -2। यानी कि जब मैंने 2 रखा तो मुझे मिला -2। अब अगर मैं y की जगह पर -2 रखूं तो 2 - 3 एंड देन -2/2, सो ये हो जाएगा मेरा 8/2 विच कम्स आउट टू बी 4। यानी कि जब यहाँ पर -2 रखेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। 3 सॉल्यूशंस हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इधर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारे सॉल्यूशंस को एक साथ लिख लूंगी। 1, 0, -2, एंड देन -2, 4। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के ये आपके सारे सॉल्यूशंस हो गए तीनों।
सिमिलरली क्या करना है, हमें जो दूसरी वाली इक्वेशन थी ना उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन सेकेंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 होगा ना। अब आगे क्या होगा, x इस 2y को उधर भेज देंगे ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएं सीधे। ये आ गया हमारे पास। अब बनाएंगे, इधर x आ गया, इधर y आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ रख देती हूँ 0 रखूंगी तो 8 आ जाएगी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू तो 0 है, ऐसे हो गया। या अगर मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, -1 रख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं y की जगह पर -1 रखूंगी तो +2 और -1 मल्टीप्लाई करके -2 बन जाएगा, तो 8 - 2 6 हो जाएगा। फिर अगर मैं y की जगह पर रख देती हूँ, मान लीजिए -2, y की जगह पर रख देती हूँ -2, तो क्या होगा, +2 और -2 मल्टीप्लाई करके -4 बन जाएगा, तो 8 - 4 क्या हो गया, 4 हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस को भी हम नोट डाउन कर लेंगे। वो क्या है, 8, 0, 6, -1, 4, -2। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे मैंने इसको उल्टा लिख दिया, 4, -2। अब मुझे क्या करना है, अब हम लेंगे हमारा ग्राफ पेपर, ठीक है, उसके ऊपर बनाएंगे अपनी मस्त कार्टेशियन प्लेन जो कि हम 9th में सीख करके आए हुए हैं कैसे बनानी है। हमें बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसमें इधर x एक्सिस होगा, इधर x डैश होगा, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, उधर y एक्सिस होगा, इधर y डैश एक्सिस होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि हमें पता है कि इधर साइड होते हैं आपके, इधर साइड होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, इधर साइड होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स, इधर साइड होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स, इधर साइड होते हैं आपके नेगेटिव नंबर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे ना मैंने बहुत पास ले लिया है। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही बनेगा, मेरा तो बोर्ड है यार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगी नहीं, ठीक है, बस नंबर्स लिखूंगी नहीं, बट आप लिख लेना। तो देखिए क्या होगा जब हम प्लॉट करने वाले हैं, प्लॉट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आता है 1, 0। तो पहले मैंने आपको बताया नहीं, हाँ पहले क्या होगा कि जो पहली वाली इक्वेशन है ना उसके हमने जो भी सॉल्यूशंस निकाले उन सब को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो पहले आता है 1, 0, 1 x है तो x का 1 ये होगा एंड 0 यहीं पर आएगा, y का 0 तो यहीं पर आएगा ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगी 1, 0। उसके बाद आता है -2, 2, -1, -2 इधर आएगा लेकिन 2 ऊपर आ जाएगा, तो -2 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आएगा, तो -2, 2। ऐसे आपको पॉइंट्स हमेशा बता देना है कि वहाँ पे कौन सा पॉइंट है। उसके बाद 4, -2, तो 1, 2, 3, 4, 4 एंड 1, 2। तो ये हो गया हमारा, कहाँ लिखूँ, चलिए ये लिख लेते हैं 4, -2। नेक्स्ट देखिए इस इक्वेशन का हो गया। इस इक्वेशन का करने के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं लाइन, ठीक है, हम बनाते हैं लाइन। इनको हम कर देंगे कुछ इस तरीके से ज्वाइन, है ना, लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का हो गया। अब क्या करेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसके हमने जितने भी सॉल्यूशंस निकाले हैं उन सभी को हम यहाँ पर इसी पेपर पे प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आता है आपका 8, 0। तो देखते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 0 यहीं पे आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8, 0। देन आता है 6, -1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन -1 यानी कि यहाँ पर आएगा, तो ये हो गया 6, -1। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 4, -2। तो यहाँ पर देखिए 4, -2 आपका सेम यही वाला पॉइंट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, पॉइंट सेम्स भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया, जरूरी नहीं है कि सब में होगा, ओके। एंड देन हम क्या करते हैं, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से।
ऐसे ज्वाइन कर दिया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं। ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं ना दोस्तों, जहाँ पर भी, लाइक यहाँ अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ का आप पॉइंट देखिए कि वहाँ पे x की क्या वैल्यू है और वहाँ पे y की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं यहाँ x और y की वैल्यू देखूँ तो वो मेरी 4,-2 है कोइंसिडेंटली, ऐसा हर जगह नहीं होता। ठीक है, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होता है, उसकी वैल्यू देखनी होती है। एंड जो वैल्यू होती है लाइक यहाँ पर है 4,-2, तो यही आपका होता है सॉल्यूशन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स का। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे ही हमें करना है। क्या होगा, एक का सॉल्यूशन अलग निकालेंगे, दूसरे का सॉल्यूशन अलग निकालेंगे, फिर एक के सारे सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे, उनको इंटरसेक्ट करवा देंगे सारे पॉइंट्स को, दूसरे वाले इक्वेशन के भी सारे सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे, उनको एक साथ इंटरसेक्ट करवा देंगे सारे पॉइंट्स को। देन वो दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स का। ओके, अब देखिए जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो भी 3 तरीके के होते हैं। आप कहेंगे अच्छा हो गया बस इसी कमी थी। देखिए बहुत सिंपल है, बस कुछ करना नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। सॉल्यूशंस 3 तरीके के होते हैं। पहला होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, है ना। हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 3 तरीके के आपके सॉल्यूशंस आएंगे। पहला आएगा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा आएगा आपका नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तीसरा आएगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ऐसा किस किस केस में होगा? क्या आपको हमेशा ग्राफ बना करके चेक करना पड़ेगा पूरा? नहीं, ऐसा आपका कौन कौन से केस में होगा मैं बताती हूँ। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमारी लाइंस ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। इतना तो हम सब जानते हैं कि अगर 2 स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो हमेशा किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर होगा, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका यूनिक एकलौता मात्र सॉल्यूशन होगा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। अच्छा, कोई सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा केस आएगा जब हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। लेट्स सपोज अगर एक इक्वेशन की लाइन ऐसे जा रही है, दूसरे वाले की भी ऐसे ही जा रही है ना, एक की ऐसे जा रही है दूसरे वाले की भी ऐसे जा रही है, तो क्या ये कभी जीवन में मिल पाएंगी? नहीं मिलेंगी, कभी कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। इसलिए इनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी। या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल हुई तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरा आता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी लाइन कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, चिपक जाना, ओवरलैप कर जाना, जो भी आप कह लो। मतलब एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी वाली भी उसी के ऊपर ही जाए। अगर एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है तो दूसरी वाली लाइन भी ऐसे ही जाए। तो अगर मान लीजिए कि एक लाइन आपकी है कि ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो उसके जो जो पॉइंट्स होंगे, है ना, दूसरी लाइंस भी ऐसे जा रही है, ऐसे उसी के ऊपर ही जा रही है, तो उसके भी वही पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक लाइन के आपके यहाँ पॉइंट्स हैं तो दूसरी लाइन इसी के ऊपर जा रही है तो उसके भी तो यहाँ पॉइंट होंगे। इसलिए, और हमें पता है कि एक लाइन इनफाइनाइटली कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है तो वो भी इनफाइनाइटली कितनी भी बढ़ सकती है। जो पॉइंट्स एक लाइन के पास होंगे वही पॉइंट्स दूसरी लाइन के पास भी होंगे। इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे? जब आपकी लाइन कोइंसाइड होगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, चढ़ जाएगी, चिपक जाएगी, जो भी आप कह लो। तो ये रहा हमारा ग्राफिकल मेथड। अब जो दोनों मेथड बच रहे हैं, है ना, अलजेब्रिक मेथड में 2 तरीके के मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम एक्सरसाइज 3B एंड 3C करेंगे। तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब कैसे क्वेश्चन करने हैं वो सब हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। मैंने आपको सेम यही एग्जांपल लेकर के यहाँ पर समझाया है। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने वही यहाँ पर एग्जांपल ले लिया था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। तो मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी
सॉल्व हो चुका है, तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है पहले हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो 3x + 2y = 4 है ना, तो वो हो जाएगा x = 4 - 2y/3। अब क्या होगा, x y बना लेंगे, x y। अब हम ऐसी वैल्यूज रखेंगे कि परफेक्टली वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, क्योंकि अपॉन में ला करके सैप्पा थोड़ी खड़ा करना है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ कि जिसको मैं 4 से माइनस करूँ देन जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल हो। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 रख देती हूँ तो ये 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो 3 से 4 डिविजिबल कहाँ है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 रखूँ तो 5 2 = 10, 10 4 - 10 क्या होगा, -6 हो जाएगा, -6/3। यस, तो ये डिविजिबल होगा, यानी यहाँ हम 5 रखेंगे और हमें यहाँ -2 मिलेगा, एक मिल गया। दूसरा करते हैं, अगर मैं यहाँ पर रखूँ -1, अगर यहाँ हम -1 रखेंगे तो -2 और -1 +2 हो गया, 4 + 2 6, 3 2 = 6। 8 रख सकते हैं, अगर हम 8 रख दें तो देखिए 16 हो गया। अब अगर 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, है ना, और 3 4 जो होता है 12, यानी कि -4 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। अब इधर हम लिख लेते हैं इस इक्वेशन का, तो हमें मिल गया -2, 5 2, -1, उसके बाद -4, 8। सेकेंड वाली इक्वेशन देखिए, ये है हमारी 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। अब अगर यहाँ पे x वाला देखूं तो 7 + 3y/2 यही होगा। अब यहाँ पर मैं बना लूंगी x एंड देन इधर y, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अरे भाई, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 1 रख के देखते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 1 = 3 एंड 7 + 3 10, 2 5 = 10, 5 आ जाएगा। -1 रख दूँ तो +3 और -1, -3 हो गया, 7 में 3 गया 4, 2 2 = 4। उसके बाद मैं 2 रखूँ अगर तो 3 2 = 6, 6 + 7 13 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 रखें, 3 3 = 9, 9 और 7 16, तो 3 रखेंगे एंड 2 8 = 16 हो जाएगा। तो हमें इसके सॉल्यूशन मिल गए क्या, 5, 1, उसके बाद 2, -1, उसके बाद 8, 3। अब बारी है इन सबको प्लॉट करने की। -2, 5, 2, -1, -2, ये -2 हो गया, 1 2 3 4 5, 5, फिर 2, -1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर है -4, 8, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1 2 3 4, -4 हो गया एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया -4, 8। अब इनको मैं ज्वाइन कर दूंगी, ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया। मेरा भी ग्राफ है, जब स्केल से करेंगे ना तो आपको बिल्कुल सही लाइन जाएगी, बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। हो गया, ये वाली लाइन हो गई। उसके बाद है 5, 1, नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन पहले आता है 5, 1, 1 2 3 4 5 1, 5, 1, फिर आता है 2, -1, देन 8, 3, 2, -1, देन 8, 3। तो यहाँ पे यह हो जाएगा वही आपका 8, 3 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी ऐसे लाइन बना देंगे। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाला पॉइंट देखिए, 1 2, x की वैल्यू है 2, इधर से -1, यानी कि 2, -1, 2, -1, ये आपका सॉल्यूशन है किसका, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्या सॉल्यूशन है, 2, -1 सॉल्यूशन है। दिस इज योर आंसर। तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, और जो ग्राफ में मैंने पॉइंट्स के मतलब पॉइंट्स को यहाँ वहाँ पे मैंने उनका कौन से पॉइंट्स है वो मैंने लिखा नहीं है नंबर ना, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं सारे पूरा तो करवा ही रही हूँ, बस मैं लिख नहीं रही हूँ, तो उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली इक्वेशन पहले करेंगे, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब अगर x वाला देखें तो 8 माइनस 3y बाई 2 हो जाएगा। अब x एंड देन y का टेबल बनेगा। कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं 0 रखूँ, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2 4 जा 8, 2 रखूँ 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 एंड देन 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं -1 रखूँ तो -1 रखूंगी तो -3 और -1 +3 हो गया, 8 + 3 11, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ -2 रखूँ तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, +6 हो गया। 8 + 6 क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, तो 2 7 जा 14। अब यहाँ हमें मिल गया, देखिए 4, 0, 1, 2, -2, 7। नेक्स्ट करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 3, 2y -3 आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 0 रखूँ तो क्या होगा, ये -3 हो गया। अगर 1 रखूँ तो ये -1 हो गया। 1 रखूंगी ना तो 2 1 2, 2 -3 -1। अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा, 3 रखा, तो 3 2 जा 6, 6 -3 3 हो गया। ये हमें मिल गया -3, 0, -1, 1, 3, 3। चलिए इनको कर लेते हैं प्लॉट। 1 2 3 4, 4, 0, 1, 2 था, तो 1 एंड 1 2, 1, 2 हो गया। उसके बाद क्या था, आई थिंक -2, 7 था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड -2, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। इनको अब हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सेकंड वाले का क्या आया है, सेकंड जो इक्वेशन है, -3, 0 देन -1, -3, 0 देन -1, 1। उसके बाद क्या आया है, उसके बाद हमारा यहाँ पर आया हुआ है 3, 3, तो 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये आ गया। अभी हम इनको भी ऐसे मीट कर देंगे। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पर, जो कि है आपका 1, 2। मतलब कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा 1, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 2x - 5y + 4 = 0 है, तो x इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, 5y - 4/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x एंड देन y, इसका अगर मैं करूँ तो क्या होगा, देखिए y की जगह पर अगर मैं रख देती हूँ 0, है ना, y की जगह पर अगर मैं रखूँ 0 तो -4 आएगा ना, तो 2 2 यानी कि -2 आ गया। अगर मैं वहाँ 1 रख दूँ तो 5 - 4 1 हो जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा। 2 रखूँ तो 5 2 10, हाँ हो जाएगा। 2 रखूँगी तो 5 2 10, 10 - 4 6, 2 3 6, 5 4 अगर मैं 4 रखूँगी तो 5 4 20, 20 - 4 16, 2 8 16, मिल गया। -2, 0, 3, 2 एंड देन 8, 4। नेक्स्ट करते हैं, अगर मैं y को इधर रखती हूँ इसमें, तो ये उधर जाएगा ना, तो 8 + 2x हो जाएगा। 8 उधर गया तो वो प्लस वाला हो गया, ये गया उधर तो माइनस का हो गया। मैंने प्लस क्यों लिखा है, ये -2x हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, x एंड देन y, अगर मैं यहाँ रखूँ 0, x की जगह रखूँ मैं 0, तो क्या हो गया, y की वैल्यू 8 आ गई। उसकी जगह रखूँ अगर मैं 1, तो 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। रखूँ मैं 2, तो 2 2 4 हो गया, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा। यानी कि यहाँ मुझे मिल गया 0, 8, 1, 6, 2, 4। अब चलिए इनको प्लॉट करते हैं। -2, 0 है, -2, 0 देन 3, 2, तो -2, 0 देन 1 2 3 1 2, ये आ गया। 8, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये आ गया। कुछ इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट देखिए, 0, 8, 1, 6, 0
1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 एंड देन क्या था, देन था हमारा यहाँ पे 2 4, तो 1 2 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से। एंड जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ये कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 3 1 2 2, यानी कि 3 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन आएगा 3 2। देखिए इन सभी के यूनिक सॉल्यूशंस हैं, इन सब के अलावा और कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि लाइन हमेशा किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x + 2y = 12, तो यहाँ पर x = हो जाएगा 12 - 2y/3। y, अब यहाँ पर मैं अगर रखूँ 0 तो 12 में तो 12 बचेगा सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 0 तो 12 बचेगा, 3 4 जा 12। अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ, ठीक है, 3 रख दूँ तो देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 2 जा 6 हो गया। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो 3 6 जा 18, 6 आ जाएगा, मतलब 4 0 2 3 6 -3। उसके बाद यहाँ पर x = होगा 4 + 2y/5। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो देखिए अगर यहाँ रखूँ मैं 0, है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 रखूँ तो 3 2 जा 6, 6 और 4 10, तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगी तो 5 2 जा 10 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर -2 रखूँ तो +2 और -2 क्या हो गया, -4 हो गया, तो 4 -4 0, तो इधर भी आ जाएगा 0, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे रखूँगी -2 तो मुझे यहाँ मिलेगा 0, ठीक है। अगर मैं रख देती हूँ 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, तो 5 4 जा 20, मतलब कि 2 3 देन 0 -2 देन 4 8। तो जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिलेगा 2 3, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 आपका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा एक तरीका है, ट्रिक, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं ना कि जब आप दोनों सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसमें जो भी कॉमन दिखेगा, जो भी कॉमन दिख जाए दोनों में, समझ लीजिए वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन आपको ग्राफ पर भी दिखाना होता है। तो ये अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ पे नहीं दिखाना है, ठीक है, तो आप ऐसे देख करके बता सकते हैं कि अच्छा ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब से क्वेश्चन में अगर ऐसा मिल गया, ठीक है, वैसे मिलेगा तो है ही, तो अगर ऐसा मिल गया तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम उसी को सॉल्यूशन बता देंगे, आप उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लीजिएगा, ठीक है। 3x + y + 1 = 0, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर y = -3x - 1 हो गया, तो x और y की अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो x की जगह पे अगर मैं रख दूँ 0, अगर मैं x की जगह पे रख दूँ 0 तो इधर आपको मिलेगा -1। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं वहाँ पे 1 रखूँ तो -3 और -1 आपके आ जाएंगे -4। 2 रखूँ तो -6 और -1 आ जाएगा आपका -7, तो यहाँ आ गया -7 और यहाँ आ गया 2। तो इसके सॉल्यूशन हो गए 0 -1 1 -4 2 -3। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, 2x - 3y + 8 = 0। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, x = 3y - 8/2। अब इसमें देखिए क्या होगा, अगर मैं वहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँ तो 2 4 जा 8 हो जाएगा -8। अगर मैं वहाँ पे 2 रखूँ तो 3 2 जा 6, 6 - 8 -2 यानी कि -1। अगर मैं वहाँ पे 3 रखूँ तो 3 3 9, 9 - 8 1, नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर मैं -2 रखूँ तो
अगर मैं वहाँ पे -2 रख देती हूँ तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो मुझे -6 मिलेगा, है ना। -6 और -8 -14 हो जाएंगे तो मुझे -7 मिलेगा, यानी कि -2 रखूंगी तो -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस हो गए -4, 0, -1, -2, -7, -2। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको जो मिलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो होगा -1, 2। ठीक है, तो मतलब कि 6th वाले का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -1, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या होगा, -3y -5 एंड देन इधर आ जाएगा 2, यही होगा ना। अब आगे देखिए x एंड देन y। अब मैं यहाँ पे अगर रखूँ 0 तो ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं 2 रख दूँ तो -6 और -5 -11, 0 नहीं होगा। अगर मैं क्या रखूँ, अगर मैं 1 ही रख दूँ तो -3 और -5, अगर मैं 1 रखूँ तो -3 और -5 -8 हो गया, तो 2 4 जा 8, यानी कि -4 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 3 रखूँ तो 3 3 जा 9, तो -9 और -5 -14 हो जाएगा, तो -7 आ जाएगा 3 रखने पर। अगर मैं 4 रखूँ तो 4 3 जा 12, तो -12 और -5 नहीं हो पाएगा। अगर मैं 8 रखूँ तो 8 3 जा 24 एंड 24 और 5, अरे बाप रे बहुत बड़ा हो गया। अच्छा, अगर मैं -3 रखूँ तो हाँ, अगर मैं यहाँ पे -3 रख देती हूँ तो -3 और -3 9 हो गया, 9 -5 4 हो गया, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो यानी कि -4, 1, उसके बाद -7, 3 एंड देन 2, -3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या है आगे, 3x - 2y - 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आएगा 12 + 2y/3 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं रख दूँ 0 तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 3 रखूँ 3 2 जा 6, अगर मैं वहाँ पे 3 रखूँ 3 2 जा 6, 12 और 6 18, तो 3 6 जा 18। अगर मैं वहाँ पे -3 रखूँ तो अगर मैं वहाँ पे -3 रखती हूँ तो देखिए +2 और -3 -6 हो गया। तो अगर यहाँ -3 रखेंगे तो +2 और -3 -6, 12 में से 6 क्या 6, 3 2 जा 6, यानी कि 4, 0 देन 6, 3 देन 2, -3। अभी यहाँ पर देखिए 2, -3 इधर भी है, 2, -3 इधर भी है, मतलब आप बंद करके बोल दीजिए कि 2, -3 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। आप ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 2x - 3y + 13 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x हो जाएगा, देन 3y - 13/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं वहाँ पे रख दूँ 0 तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अगर मैं वहाँ पे रखूँ 1, अगर मैं रखूँ यहाँ पे 1, तब क्या होगा, 3 - 13 -10, तो 2 5 जा 10। अगर मैं -1 रख दूँ वहाँ पे तो 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 और -13 -16 तो -8, यानी कि यहाँ पे -8 आ जाएगा एंड यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, 1 मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 1 रहेगा एंड यहाँ पे -5 आ जाएगा। चलिए हो गया। अब अगर मैं वहाँ पे क्या रखूँ, लेट्स सपोज अगर मैं 3 रख देती हूँ तो 3 3 जा 9, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो 3 3 जा 9, 13 में से 9 गया, बचा 4, तो 2 4 जा 8, यानी यहाँ मुझे मिला -5, 1 -8, -1 -4, 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरी वाली इक्वेशन, तो दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे करेंगे,
वो है हमारे पास 3x माइनस 2y प्लस 12। तो मेरा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 12/3। ओके, अगर मैं वहां पे 0 रखूं, 3 4 जा 12 माइनस 4 आ गया। अच्छा, अगर मैं 3 रख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो 3 जा 6, 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 हो जाएगा -6, तो 3 2 जा 6 यानी कि -2 आ गया। -3 रखूँ तो 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई -3 में किया तो हमें मिल गया -6, -6 और -12 हो गया -18, तो 3 6 जा 18 -6 एंड यहाँ पे हमने पुट किया है -3। इधर हो गया -4, 0, -2, -3, -6, -3 एंड इधर आपका हो जाएगा -2। ओके, तो देखिए -2, 3 यहाँ पर भी हो गया, -2, 3 यहाँ पर भी हो गया। गलती से मैंने 4 लिख दिया था, लाइक हाँ भाई 4 बचा तो मैंने 4 लिख दिया, वो रह गया मेरे दिमाग में। तो मतलब कि 8th वाले का सॉल्यूशन क्या होगा, -2, 3 हो जाएगा। आप ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है, रुकिए, ये रहा, ठीक है। देखिए -2, 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू होगा 4 - 3y/2। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पर मैं 0 कर दूं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 किया 2 2 जा 4 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, तो नहीं, डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मैंने 2 किया तो, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 4 में से 6 किया तो -2 बचा, तो इधर आ जाएगा -1। अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूँ तो -3 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, तो 4 - 6 क्या होगा, एक मिनट, +6 आ जाएगा, तो 4 + 6 10 हो गया। यहाँ पे -2 रहेगा एंड देन 2 5 जा 10, मतलब 2, 0, -1, 2, देन 5, -2। देखिए इधर आपका x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू होगा आपका y -5 एंड देन /3। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं y की जगह पर 0 रखूँ बात नहीं बनेगी, 1 रखूँ तो भी बात नहीं बनेगी, 2 रखूँ अगर मैं तो मुझे यहाँ पे -1 मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ तो भी नहीं हो पाएगा। 4 रखूँ, 4 में से 5 गया, -1 आ गया, नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूँ तो -2 और -5 -7 हो गया, नहीं हो पाएगा। अगर मैं वहाँ पे -4 रखूँ तो, अगर मैं यहाँ y की जगह पर -4 रख दूँगी तो -4 और -5 -9 हो गया, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ -7 तो -7 और -5 क्या हो जाएगा, -12, तो 3 4 जा 12 यानी कि -4 आ गया। तो यहाँ हमें मिला -1, 2, -3, -4, -4, -7। अब देखिए -1, 2 यहाँ पर भी है, -1, 2 यहाँ पर भी है, तो इसका सॉल्यूशन होगा -1, 2। x + 2y + 2 = 0। अब यहाँ x इज इक्वल्स टू क्या बचा, x इज इक्वल्स टू बचा आपका -2y एंड देन -2। अब अगर मैं वहाँ पे 0 रख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगी तो मुझे बस -2 मिलेगा, 1 रखूँगी तो -4 मिलेगा। अगर मैंने y की जगह पर 1 रखा तो -4 मिल गया। ओके, अगर मैं वहाँ पे 2 रख देती हूँ तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया। तो यहाँ पे 2 रखा, -4 और -2 क्या हो गया, -6 हो गया। तो हम यहाँ पे रख देंगे -6, -2, 0, -4, 1, -6, 2। अगली इक्वेशन का करते हैं। अगली इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो 3x + 2y - 2 = 0 है ना, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 - 2y/3
अगर मैं यहाँ पे -2 रख देती हूँ तो -2 और -2 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 4 -2 रखा तो 4 + 2 क्या हो गया 6, देन 3 2 जा 6। उसके बाद क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर रखूँ, अगर मैं y की जगह पर रख देती हूँ 1, तब क्या होगा कि ये 2 - 2 0, तो 3 0 जा 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अगर मैं -1 रखूँ तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे 7 रखूँ, ठीक है, y की जगह पे मैं 7 रखूँ, तो -2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो -14 आ जाएगा। तो 2 - 14 - 12, 3 4 12, -4 आ गया। यानी कि 2, -2, फिर 0, 1, उसके बाद -4, 7। अभी इसमें आपको क्या कुछ दिख रहा है कॉमन, नहीं दिख रहा, तो हमें ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले 2, -2 है, 2, -2 है, 1 2 2, -2 यहाँ पे आ गया दिस। उसके बाद है 0, 1, देन -4, 7, 0, 1, देन 1 2 3 4, -4, देन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे है ना। अभी हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2, 0, -4, 1, -2, 0 एंड देन -4, 1। उसके बाद यहाँ पर क्या है -6, 2, तो 1 2 3 4 5 6 1 2, तो यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर ये यहाँ पर, मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से ये मेरा ग्राफ है, जब आप रूलर से लेकर के बनाएंगे ना तो आपका एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा 2, -2। सो 2, -2 हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इसका। 10th का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द, मतलब यहाँ तक आपका 10 क्वेश्चन पूरा सेम था, 11th से चेंज हुआ है। देखिए, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, यहाँ पे बोला है ग्राफिकली, एंड फाइंड द वर्टाइसेस, फाइंड द वर्टाइसेस जो कि हम करते ही हैं। उसके बाद एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मतलब कि आपको क्या निकालना है, जो एक्स एक्सिस से ट्रायंगल बनेगा ना, आपको उसका एरिया भी निकालना है। तो चलिए करते हैं। 11th वाले में सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे दोनों इक्वेशन के। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें क्या होगा, x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा y - 3। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे रखूँ 0, y की जगह रख दूँ 0, यहाँ मिलेगा -3 सॉरी। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 1, तो 1 - 3 क्या होता है, -2 होता है। 2 रखूँ तो -1 मिलेगा, तो -3, 0, -2, 1, -1, 2। इसका देखिए x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 - 3y/2। अब इसका देखूं अगर मैं, तो अगर यहाँ पे आप 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 2 2 जा 4। अगर आप वहाँ पर 2 रखेंगे, 3 2 जा 6, 2 रखेंगे तो 6, तो 4 - 6 क्या हो गया, -2, तो इधर आ जाएगा आपका -1। उसके बाद अगर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे रखते हैं -3, नहीं -3 मत रखिए, -4 रखिए। अगर मैं यहाँ पे -4 रखूँ तो -3 और -4 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 4 3 12 +12, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16, यानी कि 2 8 जा 16। तो ये मुझे मिल गया 2, 0, -1, 2 एंड देन 8, -4। तो पहला है -3, 0, तो 1 2 3, -3, 0। देन आपके पास क्या है, देन हमारे पास है -2, 1, -2, 1, देन -1, 2। तो ये ऐसे बना। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन है 2, 0, देन -1, 2।
2,0 देन -1,2 यानी कि यही वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है 8, -4 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ऐसे। फिर आ गया ये, तो वर्टाइसेस जो थे है ना वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए उन सभी के। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो था हमारा वो था 1, -1,2 इसको मैंने ए मान लिया क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस से एरिया निकालना है। एक्स एक्सिस मेरा ये है, यहाँ से मुझे जो ट्रायंगल बन रहा है ना उसका एरिया निकालना है, तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है तो मुझे इसका एरिया निकालना है। गॉट इट। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा पॉइंट था, ये हमारा पॉइंट था 2,0 लेट्स सपोज ये आपका सी है एंड ये कौन सा पॉइंट है -4,0 ठीक है, एंड ये आपका पॉइंट बी है। अब अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन ABC, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस कैसे काउंट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 बेस हो गया 5 इंटू हाइट कैसे नापी जाएगी, यहाँ से सीधे एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करिए बिल्कुल सीधा, तो कितना आ रहा है 1 2, यहाँ से हम मेजर करते हैं 1 2 तो यानी कि 2 आ गया, तो आपके पास कितना आया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हमेशा यूनिट लगा देंगे हम, तो मतलब एरिया कितना आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स या फिर 5 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3y - 4/2। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो y की जगह पर अगर मैं रखूं 1 है ना, नहीं अगर मैं 2 रख दूं 3 2 जा 6, y की जगह पर अगर मैं रखूं 2 तो 3 2 जा 6, 6 - 4 2, 2 1 जा 2। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 4 4 3 जा 12, 4 रखूँगी ना, 4 3 जा 12, 12 में से 4 गया 8, 2 4 जा 8 है ना। उसके बाद 12 में से 4 जाएगा तो 8 ही बचेगा, हाँ सही है। उसके बाद अगर मैं 4 ले लिया -2 करूँ तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हमें मिलेगा -6 और -4 हो गया -10, 2 5 जा 10, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 1,2 देन आ गया 4,4 देन आ गया -5, -2। दूसरी इक्वेशन देखिए, इसमें x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 - 2y। अब यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूँ y की जगह पर तो मुझे ये 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रख दूँ 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, अगर मैं 2 रख दूँ तो -4 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 5, 0 3, 1 1, 2। तो चलिए प्लॉट कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर 1, 2 था, 1, 2 देन 4, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या था देखिए, उसके बाद आपका यहाँ पर था -5, -2, तो 1 2 3 4 5 1 2, ये इनको ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद देखिए देन यहाँ पर 5, 0 3, 1 1 2 3 4 5 5, 0 3, 1 एंड देन ये वाला आपका सेम ही था। अब इसमें देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका -1, 0 है ना। ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है 1, 2 एंड ये आपका पॉइंट है 1 2 3 4 5, 0। तो A B C, तो जब हम एरिया निकालेंगे तो वो आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 7 इंटू हाइट कितनी है, यहाँ से लेंगे 1 एंड देन 2 7 यूनिट
स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y माइनस 4y4। ओके, अब x है इधर y। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं रखूँ 0 रख देती हूँ तो मेरे पास -1 आ जाएगा। 2 रखूँ, 3 2 6, 6 माइनस 4 2, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर मैं 3 रखूँ तो 3 3 9, 9 माइनस 4 क्या होता है? 9 माइनस 4 5 होता है, नहीं। अगर अच्छा मैं यहाँ पे 5 रखूँ, 5 3 15, 15 माइनस 4 11, नहीं। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 6 रखूँगी तो 3 6 18, 18 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 12, एंड देन 4 3 12। उसके बाद अगर मैं -6 रखूँ तो -6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा -18 और -4 -22, डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 5 5 3 15, -5 अगर रखूँ तो -5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -14, नहीं, डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 8 रख लेते हैं अगर, तो 8 3 24, 24 में से 4 गया 20, तो 4 5 20। तो इधर आ गया -1, 0, 3, 6 एंड देन 5, 8। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 20 माइनस 3y अपॉन 4। इसमें अगर मैं y की जगह रख दूँ 0, y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो 4 5 20 आ गया। अगर मैं वहाँ पे रखूँ क्या 2, 3 2 6, नहीं, डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं वहाँ पे 4 रखूँ तो अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँगी y की जगह पर 4, तो 4 3 12, और अगर 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 4 2 8 आ गया। उसके बाद अगर मैं क्या रखूँ 6 रख के देखूँ, 6 3 18, है ना, तो 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, डिविजिबल नहीं होगा। अगर मैं -6 रखूँ तो नहीं, बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखें -3, नहीं, -2, -4, अगर मैं यहाँ रखूँ -4, -3 और -4 हो जाएगा -12, है ना, सॉरी +12। तो 20 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 32, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 8 32, यानी कि 8 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास आएगा 5, 0, 2, 4, 8, -4। ओके, चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो -1, 0, 3, 6, यहाँ पे -1, 0, then 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे 5, 8, then 5, 0, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। उसके बाद 5, 0 हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास 2, 4, then 8, -4, 2, 4 ऐसे, then 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये वाला आपका ऐसे मीट हो जाएगा, ये वाला आपका ऐसे मीट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि आपका क्या है 2, 4 है। ये B है जो कि है -1, 0, ये आपका C है जो कि है 5, 0। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू हाइट कितनी है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 3 6 एंड देन आ गया 12 यूनिट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y माइनस 1। तो मैं यहाँ पे y की जगह 0 कर दूंगी तो ये -1 आ गया, y की जगह 1 कर दूंगी तो ये 0 आ गया, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी तो ये 1 आ गया। तो -1, 0, 0, 1, 1, 2। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस 2y बाई 3। अब अगर वहाँ पे 0 हो जाए y की जगह पर तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। अगर वहाँ पर 3 हो जाए 2 3 जा 6 है ना, अगर y की जगह पर मैं 3 कर दूँ 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 3 2 जा 6। अगर मैं वहाँ पे 4 कर दूँ तो 4 करेंगे तो 4 2 जा 8, 12 में से 8 जाएगा 4, नहीं हो पाएगा। अगर मैं वहाँ पे 6 कर दूँ तो y की जगह पर मैं अगर 6 कर दूँ तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 0, 3 0 जा 0, मुझे यहाँ पे 0 मिल जाएगा। यानी कि 4, 0, 2, 3, 0, 6। आइए प्लॉट कर लेते हैं। -1, 0, -1, 0, फिर 0, 1, देन था हमारा यहाँ पे 1, 2, देन 4, 0, 1, 2, देन 1 2 3 4, 4, 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद था हमारा 2, 3, देन 0, 6, 2, 3, देन 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया आपका 2, 1 2 3, 2, 3 जो कि है A, ये हो गया आपका B, ये क्या है, ये है आपका -1, 0, और ये है आपका 1 2 3 4, 4, 0 जो कि है C। अब अगर मैं यहाँ एरिया निकालूंगी तो क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट है। हाइट देखेंगे यहाँ से तो 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए इधर आ गया 2.5 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूँ, 5 से 15 को 5 कैरीज 1, 2 से 6 and 1 7, तो 7.5 यूनिट स्क्वायर। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 जब हम करेंगे यहाँ पे तो देखिए 2y माइनस 2 आ गया है ना, तो x एंड देन यहाँ पे y। अब अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ y की जगह पर तो यहाँ -2 आ जाएगा, 1 रख दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, एंड अगर 2 रख दूँ 2 2 4, 2 2 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो इधर मिला -2, 0, 0, 1, 2, 2 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x। अब x और y अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, x की जगह पर 1 रख दूँ मैं, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 4, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो 4 मिलेगा। एंड अगर मैं वहाँ पे 2 रख दूँ तो 2 2 4, 2 2 4, 6 में से 4 गया तो 2 मिल जाएगा। यानी कि 0, 6, 1, 4 एंड देन 2, 2। आइए इनको प्लॉट कर लेते हैं। -2, 0, -2, 0 ये है। उसके बाद देखिए -2, 0 के बाद 0, 1 देन 2, 2, 0, 1, 2, 2, यानी कि दिस विल गो लाइक दिस। उसके बाद क्या है 0, 6, 1, 4, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 इधर है, 1 2 3 4, 4 ये आ गया। एंड देन लास्ट में क्या था, लास्ट वाला आपका 2, 2 था। तो मतलब दिस विल लुक लाइक दिस। ये A हो गया जो कि है 2, 2, ये आपका B हो गया जो कि क्या है -1, 0, ये आपका C हो गया जो कि है 3, 0। ऑल राइट, ये वाला पॉइंट है ना। अब मुझे एरिया निकालना है,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस देखिए 1 2 3 4 5 इंटू हाइट देखेंगे अगर हम तो 1 2 तो आ गया 2, तो 5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जो कि आपका डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस सेम ये है, बस सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे आपको वाई एक्सिस बोल दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ जो सब हम करते हुए आए हैं, मतलब कि हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद उनके वर्टाइसेस को भी बताना है, एंड देन जहां पर हम एक्स एक्सिस से ट्रायंगल का एरिया निकालते थे वहां पर हम वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालेंगे। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y माइनस 6 अपॉन 2, तो x एंड देन इधर आ गया y। अगर मैं इधर 0 करूँ, y की जगह पर अगर मैं 0 करूँ तो इधर -3 आ जाएगा। अगर मैं इधर 1 कर दूँ तो 3 में से नहीं हो पाएगा। अगर मैं 2 करूँ, y की जगह अगर मैं 2 कर दूँ, 3 2 6 6 1 6 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ओके, अगर मैं 4 करूँ तो 4 3 12, 12 में से 6 गया 6, 2 3 6, तो -3, 0 0, 2 3, 4। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 3y बाई 2। ओके, अब यहाँ पर x है एंड देन y है। अब अगर मैं वहाँ पे कर दूँ 0, ठीक है, y की जगह कर दूँ मैं 0, तो 2 9 ज़ा 18। अगर मैं वहाँ पर कर दूँ 4, है ना, y की जगह पे अगर मैं 4 कर दूँ, 4 3 ज़ा 12, 18 में से 12 गया बचा 6, 2 3 ज़ा 6। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ -2, तो -3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा +6, है ना, नहीं माइनस का नहीं लेते हैं हम, प्लस का ही ले लेते हैं। चलिए, तो -3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँगी तो मुझे मिलेगा -6। 18 में से अगर मैं 6 को माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 12, तो 2 6 हो जाएगा 12, यानी कि 9, 0, 3, 4, 6, 2। आइए इनको प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले था क्या हमारा, सबसे पहले हमारे पास था यहाँ पे -3, 0, देन 0, 2, -3, 0, देन 0, 2। उसके बाद क्या था 3, 4, तो 1 2 3, 1 2 3 4, दिस विल गो लाइक दिस। उसके बाद क्या है हमारे पास 9, 0 एंड 3, 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 1 2 3 4, यही वाला आ गया पॉइंट। उसके बाद देखिए 6, 2, तो 1 2 3 4 5 6 1 2, ये आ गया। सो दिस विल गो लाइक दिस। हमसे बोला है, अब आप गलती ये मत कर दीजिएगा कि आप ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना दिस, इसका आप एरिया निकाल दो, नहीं, एक्स एक्सिस से एरिया, एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालने को नहीं बोला, वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालने को बोला है। वाई एक्सिस ये है, यहाँ से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये यस दिस ट्रायंगल, ये बन रहा है। तो मेरा ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, वरना ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। जो ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ रहा है तो ये थोड़ा ऊपर आएगा, देखिए अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो ओके, तो उसको आप माइंड मत करिएगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये आपका हो गया लेट्स सपोज P, जिसका पॉइंट क्या है 1 2 3 3, 4 है। ये हो गया लेट्स सपोज Q, जिसका पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 6, 0 सॉरी 0,6 है। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा R, जो कि क्या है, जो कि मेरा 0,2 है। ओके, 0,2 है। तो अगर मैं एरिया निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस देखेंगे तो 1 2 3 4, हाइट अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना ऐसे, तो 1 2 3 यहां से ऐसे 3 यूनिट, 6 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस से एरिया निकालते तो आपका एरिया और ज़्यादा आता, अलग आता। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 प्लस वाई अपॉन 4। ठीक है, यही होगा ना, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस वाई बाई 4। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या रखूँ, अगर मैं 0 रख दूँ, y की जगह पे 0 रख दूँ तो 4 1 जा 4। अगर मैं वहाँ पे क्या रखूँ, 4 रख दूँ, वहाँ अगर मैं 4 रखूँ तो 4 प्लस 4 8, 4 2 जा 8। अगर मैं वहाँ पर क्या रखूँ, अगर मैं लेट्स सपोज वहाँ पर रख देती हूँ 8, है ना, अगर मैंने यहाँ पे रखा 8, 8 और 4 12, 4 3 जा 12, यानी कि 1 0 2 4 3 8। आगे देखिए x है इक्वल्स टू क्या हो गया, 14 माइनस 2y बाई 3 हो गया, तो x एंड देन इधर आ गया y लाइक दिस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं 0 रख दूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैंने y की जगह पर 1 रखा तो 14 में से 2 गया तो 12, 3 4 जा 12। अगर मैंने यहाँ पे -2 रखा तो -2 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो वो +4 बन जाएगा, तो 14 + 4 18, 3 6 जा 18। अगर मैं यहाँ पे 7 रख देती हूँ, 7 2 जा 14, 14 - 14 0, तो 3 0 जा 0, यानी कि 4 1 6 -2 0 7। चलिए इनको प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 0, उसके बाद क्या है 6 1 देन 7 2, 6 1 देन 7 2, and this will go like, अरे ऐसे जाएगा। ओके, इनको ऐसे आप यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे। ओके, अब देखिए 5 0 5 0 0 3, तो 1 2 3 4 5 5 0 देन 0 3, वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 -3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 ये आ गया, एंड दिस विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया P जो कि क्या है 5 0, ये हो गया आपका Q जो कि आपका क्या है 3 0, अभी ये आपका हो गया R, तो 1 2 3 4 5 0 -5। अब निकालेंगे हम एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइट कितनी है 1 2 3 4 5, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, यानी 20 यूनिट्स स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है 2x - 5y + 4 = 0। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू हो गया 5y - 4/2 x एंड देन y की जगह अगर मैं रखूँ 0 तो इधर आएगा -2। अगर मैं वहाँ पर क्या रखूँ, वहाँ पे रखूँ अगर मैं 2 तो 5 2 जा 10, 10 में से 4 गया 6, 2 3 जा 6। अगर मैं वहाँ पे रखूँ -2 तो 5 का मल्टीप्लाई -2 में करूँगी तो मुझे -10 मिलेगा, -10 और -4 -14 हो जाएगा, -7 आ जाएगा। उसके बाद
-2, 0, 3, 2, -7, -2। ओके, अब आगे देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 8 - 2x, x एंड देन इधर आ गया y। अब अगर मैं x की जगह 0 रखूंगी तो मुझे y 8 मिलेगा, उसकी जगह 1 रखूंगी तो मुझे ये 6 मिलेगा y, उसकी जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो मुझे 4 मिलेगा y। यानी 0, 8, 1, 6, 2, 4। -2, 0 है, देन 3, 2 है। -2, 0 एंड देन 3, 2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -7, -2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 एंड दिस विल गो लाइक दिस। उसके बाद देखिए क्या है 0, 8 देन 1, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नेक्स्ट 2, 4। तो 2 एंड देन 1, 2, 3, 4। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देखिए ये हो गया मेरा P, जिसका पॉइंट क्या है 1, 2, 3 एंड देन 2, 3, 2। ये हो गया Q, इसका पॉइंट क्या है। उसके बाद इधर आ गया 0, 8। ये आपका हो गया R, जो कि क्या है, जो कि है आपका 0, 1। एरिया जब हम निकालेंगे तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है भाई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। उसके बाद हाइट देखिए कितनी है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। अब इधर आ गया 3.5, इधर आ गया 10.5 यूनिट्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5x - y -7 = 0। तो x इज इक्वल्स टू हो गया 7 + y/5, है ना। तो देखिए x एंड देन y। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 करूँगी तो इधर 2 आ जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं क्या करूँ -2 करूँ, है ना, तो क्या आएगा 7 में से 2 गया 5, 5 1 जा 5। उसके बाद अगर मैं इधर 7 की वैल्यू क्या सॉरी y की वैल्यू अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ 8, y की वैल्यू 8 करूँगी तो 8 + 7 15, 5 3 जा 15। तो मुझे यहाँ पे मिला 2, 3, 1, -2, 3, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू y -1, है ना। अब x है एंड देन y है, हो गया। अब मैं y की वैल्यू रखूँगी 0, x की वैल्यू आएगी -1। y की वैल्यू रखूँगी मैं 1, x की वैल्यू आएगी 0। y की वैल्यू मैं रखूँगी 2, x की वैल्यू आएगी 1। -1, 0, 0, 1, 1, 2। आइए इनको प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2, 3 है, देन 1, -2 है। 2, 3 देन 1, -2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3, 8, 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this will go like this. Okay, next -1, 0 then 0, 1, -1, 0 then 0, 1। उसके बाद है आपका 1, 2, तो 1, 2 and this will go like this, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, ये रहा ट्रायंगल, है ना। यहाँ पे मेरा आ जाएगा R पॉइंट, जो कि क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 0, -6, है ना। उसके बाद यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा P, जो कि क्या है, जो कि है मेरा 2, 3 एंड देन उसके बाद मेरा
ये पॉइंट हो जाएगा आपका PRQ। अब Q में ये मेरा हो गया 0,1। जब एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस। बेस देखिए, बेस 1 2 3 4 5 6 7। हाइट देखिए, हाइट क्या है इस ट्रायंगल की, अगर मैं हाइट देखूं तो मुझे हाइट क्या मिलेगी, तो मुझे हाइट मिलेगी 1.2 ना, तभी तो 8 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बे यार फिर से करो, देखो भाई, सबसे पहले 2,3 है, देन 1,-2 है। 2,3 है, देन 1,-2 है, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है आपका 3,8, तो 3 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मैं इसको ऐसे ही हवा में नहीं लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए व्हाट यू विल गेट कि ये ऐसे जाएगा एंड इट विल गो लाइक दिस, ऐसे जाएगा ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन उसके बाद देखिए क्या है, -1,0, -1,0 0,1 एंड देन आपका क्या है 1,2 दिस इज सो इजी। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट P है जिसमें क्या है 2,3 है। ये आपका पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये आपका पॉइंट Q है जो कि है आपका 0,-8 एंड योर दिस पॉइंट दिस इज R जो कि क्या है 0,1। अब जब हम एरिया निकालेंगे तो देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, देखिए बेस 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू हाइट। देखिए हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर ये आपका ट्रायंगल है ऐसे, दिस इज योर ट्रायंगल, तो ये वाली हाइट हो जाएगी ना उसकी, ऐसे 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 हाइट, तो वो क्या हो गई 2 हो गई। तो मतलब कि 8 यूनिट्स स्क्वायर आपका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 2x - 3y। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x = 12 + 3y/2। तो x एंड देन इधर आ गया y। y की जगह अगर मैं रख दूँ 0 तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6। उसकी जगह पर अगर मैं रख दूँ 2, y की जगह 2 रख दूँ तो 12 + 6 क्या हो जाएगा 18, तो 2 9 जा 18। उसके बाद अगर मैं 4 रख दूँ तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, नहीं ज़्यादा ही बड़ा हो गया, उतना बड़ा क्यों लेना। अगर मैं -2 रखूँ तो -6 आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, -2 रखूँगी 12 में 6 गया 6 बचा, 2 3 जा, तो 6, 0 9, 2 3, -2। उसके बाद x = 6 - 3y, तो x एंड देन y, अगर मैं y की जगह रख दूँ 0 तो मुझे मिलेगा 6, 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 3, 2 रखूँ तो मुझे मिलेगा 0, यानी कि 6, 0 0 एंड देन 3, 1 0, 2। इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 6, 0 है, देन 9, 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्या है आपका 3 कॉमा माइनस 2, 3 कॉमा माइनस 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे है ना। उसके बाद देखिए 6 कॉमा 0, 3 कॉमा 1, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 3 कॉमा 1 ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 0 कॉमा 2, तो 0 एंड देन इधर आ गया 2, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। तो ये आपका P हो जाएगा जिसका पॉइंट क्या है, जिसका पॉइंट है 6 कॉमा 0 है ना। उसके बाद ये आपका Q आ जाएगा जिसका पॉइंट ये Q है जिसका पॉइंट क्या है 0 कॉमा 2 एंड दिस इज व्हाट 1 2 दिस इज योर R जिसका पॉइंट है 1 2 3 4 0 कॉमा माइनस 4। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 2 3 4 5 6 हाइट देखिए 1 2 3 4 5 6 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 18 यूनिट्स स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया। देखिए क्या है, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मैंने क्या बताया था आपको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आते हैं, कब आते हैं, जब लाइंस आपकी कोइंसाइड करती है तब आपके आते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको इसे दिखाना है, मतलब देख रहे हो विनोद, बस दिखाने के लिए ही क्या हो रहा है, दिखाने के लिए ही आपको इसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसका भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, देन आपको लाइंस कोइंसाइड दिखानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y एंड देन बाई 2। ओके, हो गया ना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी x फिर y, सिंपल है। हाँ, तो इधर 0 आ गया तो इधर 3 आ गया। जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगी, नहीं रखूंगी फिर इधर 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 या 0, तो इधर आ गया 0, है ना। उसके बाद देखिए अगर मैं वहाँ पे 4 रखूँ तो 4 3 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 माइनस 12, हाँ तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँगी तो 4 3 से 12 एंड 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा -6, सो दिस विल बी -3। तो 3 कॉमा 0 0 कॉमा 2 माइनस 3 कॉमा 4। ओके, नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y बाई 4, तो x एंड देन y, ठीक है। अब मैं यहाँ पे y की जगह पे अगर 0 कर देती हूँ तो 4 3 ज़ा 12 हो गया, उसकी जगह पर अगर हम 2 कर देंगे तो इधर 0 आ जाएगा। अगर उसकी जगह मैं 3 कर दूँ, 3 6 ज़ा 18, है ना, 3 कर दूँ तो 6 3 ज़ा 18, तो 12 में से अगर 18 जाएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा। अरे नहीं करेंगे, 6 4 ज़ा 24, हाँ 4 कर सकते हैं, 6 4 ज़ा 24 में से 12 गया तो 12 बचा माइनस का, तो इधर आ जाएगा -3, 4 3 ज़ा 12 होता है तो -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 3 कॉमा 0 0 कॉमा 2 -3 4। अब आइए ग्राफ पे इसको एक बार बना करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिमाग नहीं, कॉमन सेंस, यहाँ पर भी 3 कॉमा 0 है, यहाँ भी 3 कॉमा 0 है, 0 कॉमा 2 है, 0 कॉमा 2 है, -3 कॉमा 4 है, -3 कॉमा 4 है, मतलब सारे पॉइंट्स तो एक ही साथ में आएंगे ना। अरे यार देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमा 0 को प्लॉट करूँ, 3 कॉमा 0 देन 0 कॉमा 2 देन लास्ट में क्या था, देन लास्ट में था -3 कॉमा 4, तो -3 कॉमा 4 लाइक दिस, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन के भी यही पॉइंट्स हैं तो मैं इनको ऐसे मैच कर दूंगी, दूसरी वाली इक्वेशन के भी यही पॉइंट्स हैं, मैं इनको भी मैच कर इसी को ऐसे इंटरसेक्ट करवा दूंगी, तो ये तो लाइंस कोइंसाइड कर गई,
तो हम नीचे लिख देंगे कि सिंस लाइंस आर कोइंसाइडिंग, ठीक है, तो यानी कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का भी होगा, या फिर जो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का आप निकालेंगे वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का भी होगा। सारे सॉल्यूशंस आपके हमेशा मैच करेंगे। नेक्स्ट देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस वाई माइनस 3 हो गया। तो x एंड देन y, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो नहीं रखेंगे यार, हर जगह जीरो ही रखें, हाँ 4 रख देंगे तो 3 3 से 9 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं -2 रख दूंगी, अगर मैंने -2 रखा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 1 आपका। अगर मैं अब इसमें क्या रखूँ, अगर मैं इसमें अब 7 रख दूँ तो 7 + 5 12, 3 4 = 12, यानी कि 3, 4, 1, -2, 4, 7। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल्स टू 10 + 2y बाई 6। तो x एंड देन y है ना, y, हाँ। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं वहाँ पे y की जगह पर कर दूँ 1 तो 2 आ जाएगा इधर, है ना। उसके बाद अगर मैं वहाँ पे करूँ 3 तो 3 2 = 6, 10 + 6 16, नहीं 4 करूँ 4 2 = 8। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँ 4 2 = 8 तो 10 + 8 18, 6 3 = 18, है ना। उसके बाद अगर मैं वहाँ पे 7 करूँ 7 2 = 14, 14 और 10 क्या होता है 24 होता है। अगर मैं यहाँ पे 7 करूँ तो 7 2 = 14, 14 और 10 24, 6 4 = 24, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए 2, 1, 3, 4 एंड देन 4, 7। देखिए 3, 4 यहाँ पर है, 3, 4 यहाँ पर भी है, 4, 7 यहाँ पर है, 4, 7 यहाँ पर है। अब आप बोलेंगे नहीं 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 ये डिफरेंट है, मैं कैसे मान लूँ। अरे बाबा, अगर डिफरेंट है तो आप प्लॉट करके एक बार देख सकते हैं। डिफरेंट इसलिए है ना क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 2 हमने रख दी है, इसलिए y वाला डिफरेंट आ गया है। बट देखिए अगर आप इसको प्लॉट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि लाइंस कोइंसाइड ही करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए 3, 4 है, देन 1, -2 है, 3, 4 है एंड देन 1, -2 है, 1, -2 है। उसके बाद 4, 7 है, 4 ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये रहा, ठीक है। अब इनको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, 1 मिनट, ऐसे। अब अगला देखिए क्या है 2, 1 देन 3, 4, 2, 1 देन 3, 4। अब ये 2 है ये 1 है, आया कि नहीं, इसी लाइन पर आया कि नहीं। देन 3, 4 है, ये 3 एंड वो 4, ये यहाँ पॉइंट सेम हो गया, इसी लाइन पर आया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 4, 7, 4 ये है, 7 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इसी पर आया। अरे वो जो एक पॉइंट डिफरेंट था वो भी तो इसी लाइन पर आया, लाइंस तो कोइंसाइड ही कर रही हैं फिर भी, है कि नहीं। तो इसलिए सारे केसेस में यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x + y = 6 है ना, तो आपका y = आ गया 6 - 2x। अब x अपॉन y, x की जगह मैं रखूँ अगर 0 तो मुझे क्या मिलेगा, इधर मिलेगा 6, उसकी जगह अगर मैं रखूँ 1 मुझे मिलेगा 4, अगर मैं वहाँ रखूँ 2 मुझे मिलेगा 2, है ना। तो मेरा आ गया 0, 6, 1, 4, 2, 2। नेक्स्ट देखिए x = 18 - 3y / 6 x एंड देन y, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं y की जगह 0 कर दूँ तो 3 आ जाएगा इधर, अगर मैं उसकी जगह पर 2 करूँ, है ना, 3 2 = 6, तो 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा एंड 6 2 = 12 होता है।
उसके बाद हम 6 ले लेते हैं, 6 से 18, 18 में से 18 गया तो 0 आ गया, 6 0 से 0, तो 3, 0, 2, 2, 0, 6, 0,6 यहाँ भी है, 0,6 यहाँ भी है, 1,4 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, लेकिन जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो लाइन के ऊपर ही आएगा। 2,2 यहाँ है, 2,2 यहाँ पर भी है। ठीक है, एक बार प्लॉट करके देख लीजिए आपकी तसल्ली के लिए। 0/6, 1 2 3 4 5 6, 1,4 है तो 1 इधर आ गया, एंड देन 1 2 3 4, 4 इधर आ गया। उसके बाद 2, 2, तो 2,2। अब जो डिफरेंट आया था वो क्या था, 3, 0, तो 3 इधर है। अब देखो, अगर आप इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो आ तो इसी लाइन पर रहा है। ठीक है, इसमें x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2y, तो x एंड देन y है ना। अब अगर मैं y की जगह 0 रखूँ तो x मुझे 5 मिलेगा, उसकी जगह 1 रखूँ तो मुझे 7 मिलेगा, उसकी जगह पे अगर मैं 2 रखूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। तो 5, 0, 7, 1, 9, 2। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6y माइनस अपॉन 3। अब x है एंड देन y इधर आ गया। y की जगह अगर मैं 0 कर दूँ तो 3 5 15, उसकी जगह पर अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं 1 कर दूँ y की जगह पर तो 15 और 6 21 होता है, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर मैं वहाँ पे -3 कर दूँ, -3 कर दूँ तो +6 और -3 -18 हो जाएगा। 15 में से 15 - 18 -3 हो जाएगा, मेरे पास -1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 5, 0, 7, 1, -1, -3। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, ये भी अगर आप करेंगे तो वो कोइंसाइड ही कर जाएगा। देखिए ये भी मैच कर रहा है, 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 बस ये वाला डिफरेंट है पर आएगा उसी लाइन पर। आगे देखिए, x - 2y इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज हो गया है। शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब हैज नो सॉल्यूशन। ऐसा मैंने बताया था, ऐसा कब होगा, जब आपकी लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कहीं पर नहीं करेंगी, ना कोइंसाइड करेंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2y हो जाएगा, तो x एंड देन y। अब अगर मैं देखूँ तो y की जगह 0 रख दूंगी तो x मुझे 6 मिल जाएगा, y की जगह 1 रख दूंगी तो x मुझे 8 मिल जाएगा, उसकी जगह पे अगर मैं 2 रख दूंगी तो मुझे यहाँ पे 10 मिल जाएगा। यानी 6, 0, 8, 1, 10, 2। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या है, 6y अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल्स टू 2y। x इज इक्वल्स टू 2y हो गया ना। तो मेरा x y में y की जगह अगर मैं 0 रखूँगी तो ये भी 0 हो जाएगा, y की जगह अगर मैं 1 रखूँगी तो मेरा वो 2 हो जाएगा, उसी जगह पर अगर मैं 2 रखूँगी तो मेरा ये 4 हो जाएगा। तो 0, 0, 2, 1, 4, 2। आइए इनको प्लॉट करके एक बार देख लेते हैं। तो 6, 0 है, 6 1 2 3 4 5 6, 6, 0 ये रहा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका 8, 1 देन 10, 2। 8, 1 है, देन 10, 2 है, सो दिस विल गो लाइक दिस। उसके बाद क्या है, 0, 0 देन 2, 1, ठीक, एंड देन 2, 1। उसके बाद लास्ट में क्या है, 4, 2, तो 4, 2। अब ये क्या है, ये लाइंस हो गई पैरेलल। अब ये कभी भी कहीं पर भी मीट आगे नहीं करेंगी, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, ऐसे ही सारे हो जाएंगे, आपके सारे ऐसे ही हैं। देखिए अब x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y बाई 2 हो गया, तो x इज इक्वल्स x और y। अब अगर मैं y की जगह पर रख दूँ 0,
तो मुझे मिलेगा इधर 2। अगर मैं 2 रखूँ y की जगह पे, अगर मैं 2 रखूँ तो 2 3 6 हो गया, है ना, 2 3 6 हो गया, तो 4 में 6 गया तो -2 बचा, तो मेरे पास इधर -1 आ जाएगा। अगर मैं वही -2 रख दूँ तो -3 और -2 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 5 मिल जाएगा। तो 2, 0, -1, 2 एंड देन 5, -2। उसके बाद इधर x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6y अपॉन 4। अब x बाई y, अब इसमें देखिए अगर मैं उधर रख दूँ 0 तो 4 3 ज़ा 12, अगर मैं उधर रख दूँ 2 तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 0, है ना। अगर मैं वहाँ पे रखूँ -2, अगर मैं वहाँ पे रख दूँ -2 तो -6 और -2 क्या हो गया, +12, तो 12 + 12 24, 4 6 24, यानी कि 3, 0, देन 0, 2, देन 6, -2। आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं, आपको लाइंस पैरेलल मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + y = 6। अब यहाँ पर y = 6 - 2x, तो x एंड देन y, x की जगह मैं 0 रखूँ तो मुझे मिलेगा 6, उसकी जगह अगर 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 4, वहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ तो मुझे मिलेगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 6, 1, 4, 2, 2। अब आगे x इज इक्वल्स टू क्या है, 20 - 3y बाई 6। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तो 20 में से 3 जाएगा तो बचेगा 17, 17 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, बचेगा 5, डेसिमल लगाएंगे तो मिल जाएगा हमें 50, एंड उसके बाद 9 जा 54 होता है, तो 8 जा 48, तो 2.8 ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करूं तो यहाँ पे अगर मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है, 3 2 जा 6, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब 6 2 जा 12 बचा, देन 2 एंड हम डेसिमल लगा देंगे तो वो 20 हो जाएगा। फिर 6 3 जा 18, अगेन 2 ही बचेगा, तो यहाँ मेरा 2.3 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ग्राफ पेपर आप ये डेसिमल वाला भी ढंग से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0 कर दूँ अगर मैं, तो 20 6 3 जा 18 बचेगा, देन 2, फिर 6 3 जा 18 एंड देन ऐसे चलता रहेगा, तो ये 3.3 हो जाएगा एंड इधर आपका 0 आ जाएगा। सो 2.8, 1, 2.3, 2, 3.3, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द ग्राफ्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ये रहा, ठीक है, ओके। Find the coordinates of the vertices of the trapezium formed by these lines. Also find the area of the trapezium so formed. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इसको, मतलब इसके जो भी आपको सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, एंड उसके वर्टाइसेस हमें मिलेंगे, तो एक ट्रेपीजियम बनेगा और हमें उस ट्रेपीजियम का क्या बताना है, एरिया बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मेरे पास हो गया y इज इक्वल्स टू 2 - 2x, तो x एंड देन y। x की जगह अगर मैं 0 रखूँ, x की जगह अगर मैं 0 रखूँ तो मुझे मिलेगा 2, उसकी जगह अगर मैं 1 रखूँ तो मुझे मिलेगा 0, उसकी जगह अगर मैं 2 रखूँ तो मुझे मिलेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 2 हो गया, 1, 0 हो गया, 2, -2 हो गया। ये दूसरी इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 6 - 2x, तो x एंड देन y। x की जगह अगर मैं 0 रखूँ मुझे मिलेगा 6, उसकी जगह 1 रखूँ मुझे मिलेगा 4, उसकी जगह अगर मैं 2 रखूँ तो मुझे मिलेगा 2। तो 0, 6, 1, 4, 2, 2। तो पहले 0, 2 है तो ये आ गया 0, 2।
फिर आपका 1,0 है तो 1,0 आ गया। देन आपका 2,-2 है तो ये 2 है एंड देन ये -2 है, सो दिस विल गो लाइक दिस। अब है 0,6 तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये रहा। उसके बाद क्या है 1,4 तो 1 ये रहा एंड देन 1 2 3 4 4 एंड 2,2 तो 2,2 ये रहा। अब मैं इसको ऐसे बना दूंगी, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि जो ट्रेपीजियम बन रहा है, अब आप बोलेंगे ट्रेपीजियम कहाँ बन रहा है? अरे भाई ध्यान से देखिए, बन तो रहा है ट्रेपीजियम। ये यहाँ पे ऐसे ये एंड ये ट्रेपीजियम की एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये और ये पैरेलल नहीं है? बिल्कुल है। अब हमें ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, उसके लिए ट्रेपीजियम का एरिया हमें याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, आपसे बोला था कि उसके वर्टाइसेस को का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। पैरेलल साइड्स देखिए यही दोनों है ना पैरेलल साइड्स, तो अगर मैं इनका सम देखूंगी तो ये हो गया 1 2 तो 2 प्लस, अभी इनका देखते हैं, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट क्या होगी? ये होगी तो वो 2 है बाई 2 तो क्या हो गया? 8 आ गया। तो 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया है उस ट्रेपीजियम का। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3A होती है खत्म एंड ग्राफिकल मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का हमने तरीका भी सीख लिया। तो मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज के नए कॉन्सेप्ट्स के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।